हाँ, मैं लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा रिपीट करूंगा, तभी मैं आगे कंटिन्यू करूंगा लेक्चर को, ठीक है? तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें। देखिए यहाँ से हम वही फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा थर्ड लेक्चर है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से रिलेटेड। स्टार्टिंग हमने गांधी एक्सरे यूज वाइडली इन मेडिकल रिसर्च से करी। फिर हमने लाइट की नेचर के बारे में जाना, देन वर्क फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। और वर्क फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ के हमने उसकी डिपेंडेंसी चेक करी कि वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ द मेटल पे डिपेंड करता था, और साथ साथ सरफेस पे, किस तरीके की सरफेस है, उस सरफेस की कंडीशन पर भी वर्क फंक्शन डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मेटल में आपने स्पेशली मेंशन करा कि हाईएस्ट होता है प्लेटिनम के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लोएस्ट होता है किसके लिए, सीजियम के लिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आफ्टर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में जाना, और वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10 जूल कैलकुलेट करा। फिर हमने इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन से रिगार्डिंग चार प्रोसेस पढ़े। फर्स्ट वन इज आपने पढ़ा थर्माइनिक एमिशन, सेकंड वन इज फील्ड एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन, थर्ड वन इज हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एंड द लास्ट वन इज सेकेंडरी एमिशन। फिर बेसिक डेफिनेशन पढ़ी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। इसमें हमने बोला कि आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जब आप इंसिडेंट कराएंगे, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, और इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। फिर ऑब्जर्वेशंस पढ़े हमने। स्टार्टिंग करी हमने हर्ट्स ऑब्जर्वेशन से। हर्ट्स ऑब्जर्वेशन पढ़ने के बाद में हमने हर्ट्स ऑब्जर्वेशन में हमने क्या पढ़ा कि हर्ट्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक्सिस्टेंस को चेक कर रहे थे। देन स्पार्किंग हुई, डिटेक्टर लूप में डिटेक्ट करा कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन था आपका हॉलवाच का। उन्होंने जिंक प्लेट का यूज करा था, और जिंक प्लेट पर जब उन्होंने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, उसे एक इलेक्ट्रोस्कोप से कनेक्ट कर रखा था। ऑब्जर्वेशन में क्या मिला कि अगर जिंक प्लेट आपकी निगेटिवली चार्ज है तो वो अनचार्ज हो जाएगी, अनचार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और पॉजिटिवली चार्ज है तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। देन फिर लेनार्ड आए। लेनार्ड ने कैथोड और एनोड प्लेट्स ली। कैथोड प्लेट के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट कराया, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा। इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हुए उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला गया, और उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट सेटअप हुई, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोला गया। देन फिर हमने कुछ मेटल्स के बारे में जाना कि हाईली सेंसिटिव और लो सेंसिटिव मेटल कौन से होते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे थे, एल्कली मेटल्स, जिन्हें जो आपकी विजिबल लाइट में भी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा देते हैं। और कुछ मेटल्स, जस्ट अ मिनट। ओके, बोर्ड क्लियर है आपको और मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके। नाउ, तो हम कहाँ थे? हम थे आपके कुछ मेटल्स ऐसे थे जो विजिबल लाइट में भी आपके इलेक्ट्रॉन को एमिट करा देते हैं, और कुछ एक्सरेज रेडिएशन गिरने पर ही काम करते हैं, कुछ अल्ट्रावायलेट कैटेगरी में। तो उसकी हमने एक लिस्ट देखी। फिर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करा लेनार्ड और मिलिकन का एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट की बेस पर हमने कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स ऑब्जर्व करी। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को जाना, हमने इंटेंसिटी के इफेक्ट को जाना, और हमने पोटेंशियल के इफेक्ट को जाना। सबसे पहले हमने पढ़ा इंटेंसिटी का इफेक्ट, और इंटेंसिटी के इफेक्ट ने हमें बताया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, एज इंटेंसिटी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो भी क्या होंगे, इंक्रीजेस होंगे, और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी। उसके रिगार्डिंग आपने ग्राफ देखा आईपी और नंबर इंटेंसिटी के बीच में, स्ट्रेट लाइन कर्व पड़ गया। तो इंटेंसिटी के इफेक्ट से रिलेटेड किसी को कोई डाउट? नहीं डाउट, चलिए देखिए यहाँ से। फिर आपने देखा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इसे शायद अभी किसी बच्चे ने पूछा भी था, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमने क्या करा, जब हमने पोटेंशियल के जब हमने इंटेंसिटी के इफेक्ट की बात करी थी, तो उस सिचुएशन में हमने फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिया था, फिक्स लिया था। जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी को फिक्स लेके चल रहे हैं। फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी I1 पर हमने ग्राफ ड्रॉ करा
और जब इंटेंसिटी I1 होगी तो उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी। ये एक्सिस IP की थी। जैसे जैसे हम निगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल अप्लाई करते गए, IP कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर नेट फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गई। और उस पॉइंट पर जितना भी पोटेंशियल था, उस पोटेंशियल को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला। फिर हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, हमने अनदर इंटेंसिटी ली I2। I2 इंटेंसिटी लोगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, तो करंट एक्सिस ऊपर हो गई, वो एंटर करते गए करते गए करते गए, और हमने कुछ इस तरह से फिर से सोचो। फिर हमने अनदर इंटेंसिटी ली I3। I3 से हमने शुरू करा और ये करते गए, और फिर से हम कहाँ पहुंच गए, हम कुछ स्टॉपिंग पोटेंशियल पे इस तरीके पहुंच गए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ने हमें क्या सिखाया? स्टॉपिंग पोटेंशियल ने सिखाया फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहने वाला है, या कट इन पोटेंशियल भी बोलते हैं इसे हम, वो क्या रहने वाला है आपका, सेम रहने वाला है। तो आई होप इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल या इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्लियर हुआ, जिसका क्वेश्चन था। बोलिए। क्लियर हुआ आपका? किसने पूछा था इस क्वेश्चन अभी? रुक, रुकमेश चौहान। इज इट क्लियर? ओके। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्लियर हुआ? बताइए आप, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्लियर हुआ आपका, रुकमेश? आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू है। ओके ओके, क्लियर क्लियर, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट फिर हमने पढ़ा उसके बाद में स्मिथ सिंह। नागिन सर आप क्लास में हैं? सर ये सर ये एक एंट्री हुई है, ये कोई चमकीली मैम करके कुछ लिखा हुआ है, एडमिट करना है नहीं करना है? ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए देखिए, देखिए बच्चों, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल के बाद में हमने इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करी, और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमारा रिजल्ट निकल के आया कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से निकलेगा, और जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसे रोकने के लिए आपको उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर, न्यू 3 है, तो उसके रिगार्डिंग ही हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल -V01, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल -V02, और यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल -V03। कुछ इस तरह से कहानी रहने वाली है, ठीक है। अब फिर हमने डिफरेंट मेटल्स के लिए बात करी। दो मेटल्स होंगे तो उनके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होगी, तो उनका ग्राफ दोनों के अलग अलग बन जाएंगे। यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, देखिए ध्यान से, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज की बात करें तो चार बेसिक लॉज हैं, जिसमें पहला है कि अगर आपके पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल है कोई, तो उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट हो रही है, वो अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इंसिडेंट हो रही है, तो उस सिचुएशन में फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, ठीक। और सैचुरेशन करंट भी किस पे डिपेंड करेगी, सैचुरेशन करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इंटेंसिटी ऑफ
इंसिडेंट रेडिएशन या लाइट, इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर है? फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ? फर्स्ट लॉ कहता है फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, और उसके ऊपर आप क्या इंसिडेंट करा रहे हैं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, उस सिचुएशन में जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, और सैचुरेशन करंट भी किसके प्रोपोर्शनल होगी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट लॉ क्लियर हुआ सबको? ओके, नाउ सेकेंड लॉ कहता है कि एक सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे ऊपर की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराने पर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और अगर आप उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी का कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट करा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, और उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला गया है। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वही डेफिनेशन है किसकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, थर्ड वन इज, ये मैटर नहीं करता किस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। ठीक, देखिए ध्यान से, सॉरी, थर्ड लॉ इज अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वी नॉट, वो मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन आप गिराएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर जो फोटोन निकलेगा बहुत तेजी से निकलेगा, और उसे रोकने के लिए उतना ही ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बेसिक तीन लॉ जो थे, जो हमने एक्सपेरिमेंट करा, वही हमने डिटेल में यहां लिख दिए। और जो फोर्थ लॉ है, फोर्थ लॉ है आपका, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। दैट मींस देयर इज नो टाइम लैग, किसी भी तरीके का टाइम लैग यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता। इज इट क्लियर? चारों लॉ में किसी भी तरह कुछ कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, नो टाइम लैग का मीनिंग ये होता है, सिंगल फोटोन इंसिडेंट होगा, जैसे ही वो इंसिडेंट होगा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। वन टू वन प्रोसेस है। एक मिनिमम टाइम यहां पर भी एग्जिस्ट करता है, अप्रॉक्स 10⁻⁸ टू 10⁻⁻⁹ जो नेग्लेजिबल है, और जिस टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक्स टाइम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक कोई डाउट किसी को? लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए जल्दी से। फोर्थ लॉ को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। फोर्थ लॉ सेज दैट जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसमें किसी भी तरीके का टाइम लैग एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मींस अगर ये मेटल सरफेस है और यहां से एक फोटोन को इंसिडेंट कराया गया, फोटोन को जैसे ही इंसिडेंट कराएंगे तभी एक इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले ये एनर्जी एब्जॉर्व करेगा फिर एनर्जी को एमिट करना शुरू करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, आया फोटोन इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन आया इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन आया इलेक्ट्रॉन निकला, वन टू वन प्रोसेस। ठीक, और जब ये प्रोसेस है, इसमें जो टाइम लगता है वो अप्रोक्सीमेट लगता है 10⁻⁸ टू 10⁻⁹ सेकंड का टाइम लगता है। ओके, जिसे हम करेक्टरिस्टिक टाइम भी बोल देते हैं। ये वही टाइम है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि लोअर स्टेट से हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया और वापस लोअर स्टेट में आ गया। तो ये जो टाइम पीरियड है वो यही वाला है। ओके, समझ में आया फोर्थ लॉ? वेरी गुड, नाउ मूव फॉरवर्ड।
अब हम बात करेंगे फेलियर ऑफ वेव थ्योरी की। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। देखिए, हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, वो एक पार्टिकल थ्योरी का पार्ट है। अब हम वो इफेक्ट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। वेव थ्योरी में क्या क्या फेलियर्स आए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन नहीं कर पाई। ठीक है, क्या क्या थे पहले समझिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विद कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओवर द रीजन ओवर विच द वेव एक्सटेंड। बस 2 मिनट मेरी बात समझ लीजिए, आपको क्या क्या फेलियर्स हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है। दो टाइप की थ्योरी हमने पढ़ी लाइट के नेचर की, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा। अब जो वेव थ्योरी थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन नहीं कर पाई। इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर को फॉलो नहीं कर पा रहा है। अब वो किस तरह से नहीं कर पा रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, जिसका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिस रीजन में वो ट्रेवल करती है, जिस रीजन में वेव एक्सटेंड होती है। अब क्या क्या फेलियर्स रहे, उन फेलियर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज, अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, जब एक वेव फ्रंट, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा वेव फ्रंट क्या है, मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है। सेकेंड, जस्ट मिनट, एक एक मिनट का वेट करेंगे। एक मिनट का वेट करेंगे, जरा थोड़ा नेटवर्क इशू रहा है, मैं नेटवर्क चेंज कर देता हूँ कनेक्शन। चलिए देखिए ध्यान से। अभी मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, देखिए ध्यान से। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एक वेव फ्रंट एक मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है, तो मेटल सरफेस किस पे स्ट्राइक करता है? मेटल सरफेस पर। तो वो जो मेटल सरफेस होती है वो एनर्जी को एब्जॉर्व करती है। क्या एब्जॉर्व करती है? एनर्जी को। और वो जब एनर्जी को एब्जॉर्व करती है, तो जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो एम्पलीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का वो भी बढ़ता है। साथ साथ एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ती है। एनर्जी डेंसिटी भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक।
और जब एनर्जी डेंसिटी बढ़ती है, ये सब बढ़ता है, तब आपका फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, एमिट हो जाता है। बहुत ध्यान से समझेंगे। वेव फ्रंट क्या होता है, जनरली मान लीजिए ये सोर्स है, तो इस सोर्स से हर डायरेक्शन में लाइट रेज निकलेंगी। तो एक हाइगन्स नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये बोला कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है, उस पॉइंट पर अगर हम एक एनवलप कर दें, ठीक, तो वो क्या होगा, उस एनवलप करने पर एक नया वेवफ्रंट मिल जाएगा, और उस सेकेंडरी सोर्स का जो हर पॉइंट है, वो एक नए सोर्स की तरह काम करेगा। फिर से फॉरवर्ड एनवलप कर दो, फिर से फॉरवर्ड कर दो। तो अभी डिटेल में तो जब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखें कि पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट, मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट ट्रेवल कर सकती है वो ऑल पॉसिबल्स। लाइन सोर्स है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये सब वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो वेव फ्रंट जैसे ही मेटल सरफेस पे गिरेगा वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, फिर हम जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी इंक्रीज होगा, साथ साथ एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। बट एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो एक्सपेरिमेंटली जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है किससे, इंटेंसिटी। किससे इंडिपेंडेंट है, इंटेंसिटी। पहला फेलियर क्या हुआ, पहला फेलियर हुआ आपका कि जैसे जैसे आपका इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है। इन केस ऑफ वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी कहती है कि एनर्जी इंडिपेंडेंट रहती है किससे, इंटेंसिटी से। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ओके। नाउ अनदर थिंग इज सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड कहता है कि मैटर नहीं करता कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी क्या है। वेव थ्योरी कहती है कि जिस भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट होगा, हम इलेक्ट्रॉन निकाल के दे देंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने क्या ऑब्जर्व करा, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो किससे ज्यादा होनी चाहिए, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। देन नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन is, a light wave of sufficient intensity should be able to impart enough energy required to eject the electron। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बट एक्सपेरिमेंटली हमने क्या पढ़ा कि जो आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। ठीक है। और थर्ड कंसेप्ट है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का टाइम लैग नहीं होता। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, सॉरी, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी टाइम लैग एग्जिस्ट करता है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी क्या होता है, टाइम लैग एग्जिस्ट करता है। बट एक्सपेरिमेंटली हमने क्या ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंटली किसी भी तरीके का टाइम लैग नहीं होता, नो टाइम लैग। ओके, ये तीन फेलियर थे वेव थ्योरी से रिलेटेड। इनमें कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई डाउट है इसमें किसी को? एनी डाउट? सेकंड वाला मैं क्लियर कर देता हूं, देखो ध्यान से। सेकंड वाला कहता है कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, चलिए मैं एक काम करता हूं, दो स्लाइड बना लेता हूं। एक तरफ लिखता हूं मैं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, और एक तरफ लिखता हूं पार्टिकल थ्योरी के। अब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग वेव थ्योरी कहती है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी आपकी एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ेगी। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड्स भी बढ़ेंगे, ये सब कहानी है। लेकिन पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है, पार्टिकल थ्योरी कहती है कि इंटेंसिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है किससे, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी से इंडिपेंडेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये फेलियर हो गया एक, पार्टिकल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करने का। पार्टिकल थ्योरी से मतलब क्या है मेरे पास यहाँ पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। सेकंड, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग आप एनी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट कराओ, किसी भी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन क्या कराओ आप, इंसिडेंट कराओ, इलेक्ट्रॉन निकाल के ये देगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि आपको इंसिडेंट, आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। ठीक है, एंड थर्ड वन इज, वेव थ्योरी कहती है कि टाइम लैगिंग एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स रेडिएशन आएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब होके फिर रेडिएशन एमिट होना शुरू होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन पार्टिकल थ्योरी या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि किसी भी तरीके का टाइम लैग एग्जिस्ट नहीं करता, कोई टाइम लैग नहीं होता। अभी क्लियर है थ्योरी? इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। हाँ, हम बोल सकते हैं कि वेव थ्योरी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एग्जिस्टेंस नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एग्जिस्टेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या पार्टिकल थ्योरी में बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर है? दैट्स गुड। ठीक है, नाउ एक काम करते हैं, इस मीटिंग को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। जो टाइम गैप आपका 750 वाला होता है, वो मीटिंग हम अब से ठीक 8 मिनट के बाद स्टार्ट कर देंगे। 8 मिनट के बाद हम मीटिंग स्टार्ट करेंगे। आप 8 मिनट का गैप है आपके लिए। ठीक है, ओके। ओके, 8 मिनट बाद मीटिंग ज्वाइन करेंगे। मैं दूसरे वाले लिंक से, इसे मैं स्टॉप कर रहा हूं। ओके, गैप है आपके लिए 8 मिनट। आप लोग लेफ्ट कर दीजिए इस मीटिंग को। जो ये एक्स्ट्रा स्टूडेंट है, जरा मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। आठ मिनट बाद ऐड करें सर। आप नागिन सर, आप यहीं रहें क्लास में जरा 1 सेकंड। वैसे एक्स्ट्रा स्टूडेंट जो आ रहा है ना, ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट, इसे ऐड कर लेते हैं। सर ये अजीब अजीब से नाम लिख रहा है, किसी लड़की का नाम लिख के कुछ अलग अलग लिख रहा है वो। मैं अभी इसे ऐड करता हूँ 1 सेकंड। चला गया आई थिंक। अभी मैं सर आपसे बात कर। हाँ सर, ये कोई दीपिका नाम की लड़की है क्लास में। हाँ, तो वो उनके नाम से ही कुछ लिख रहा है, कोई दीपिका की हबीबी और दीपिका ये वो नाम से आ रहा है वहाँ पे। रिप्लाई नहीं आया होगा। अच्छा अच्छा। सर, हाँ फोन में फोटो आता है ये तो। ये सर, लेकिन सर मैं, मेरा ये मानना है वही ऑप्शन बेस्ट रहेगा कि जो भाई आज क्लास लेगा उसे ही कल का लिंक मिलेगा। तो उसमें क्या रहेगा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट वो तो पढ़ लेंगे। आप एक बार सर से डिस्कस करके देखना इस बारे में। और मॉर्निंग में क्लास, सर ये फिर आ गया है, मैं इसे ऐड करता हूँ। ठीक है सर। ज्वाइनिंग हो रही है।
आप अपना नाम बताएं भाई, जो ऐड हुए हैं। आप अपनी मम्मी का नाम क्यों लिख रहे हैं बार बार यहाँ पर? हाँ भाई, भाग गया सर वो। हाँ, वो लेफ्ट इसीलिए करके उसे पता चल गया कि पकड़ा गया हूँ अब मैं। चलिए सर, मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ सर, मैं तभी स्टार्ट करूँगा।